हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य सरदेव श्री बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का इस जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। अभी तो बेटा साधक जुड़ रहे हैं। जी माता जी। तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे सर्वप्रथम मैं परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी, जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक हैं, उनके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। और आप सभी साधकों को मेरा प्यार भरे नमस्कार। ये जो हमारा जूम मीटिंग होती है, ये शनिवार और इतवार होती है। हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जूम मीटिंग शनिवार, सैटरडे और संडे, शनिवार और इतवार रात 8:30 बजे होती है। 8:30 से 9:30 तक होती है। तो ये जूम मीटिंग होने का पर्पज यही है कि आप लोगों ने बहुत फोन में सवाल करते हैं, पूछते रहते हैं सुरेश बेटा को, क्योंकि कैंसर से बहुत आजकल पूरी वर्ल्ड में कैंसर का बहुत फैल गया है। तो इसके कारण बहुत फोन आता है सुरेश जी को। तो उसके कारण, और भी खाली कैंसर नहीं, सभी बीमारी में, सभी ये में लोग परेशान हैं। और फोन आती रहती है, मुझे भी आती है, उनको भी आता है। तो आप लोगों को इसीलिए ये 2 दिन हम टाइम देते हैं कि आप लोग इस मीटिंग में जुड़िए और इसमें सवाल करिए या अपनी अनुभव सुनाइए। तो और आप लोग जो कर नहीं, दूसरा कारण ये है, आप जो कर नहीं पाते हैं, जो आप पूरी तरह आग में पका वाला भोजन नहीं छोड़ पाते हैं, कुक फूड खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं। तो आप लोग अगर जुड़े रहेंगे और आप हमारे साथ, इसीलिए एक कम्युनिटी के साथ जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे और बोलते रहेंगे आज इस हफ्ते में क्या लिए क्या लिए, तो आप कर पाएंगे। ये जो हमारा, ये कोई पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई यहाँ दवाई नहीं दिया जाता है। ये तो सिर्फ भोजन परिवर्तन करना है हमको। तो भोजन परिवर्तन करके हम हमारी आहार लेना है, जो हम भूल गए हैं, जिसके लिए हम डिजाइन है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता फूल फल जल, हवा प्रकाश आकाश। इसके लिए हमारा बॉडी डिजाइन हुआ है, हम उसको भूल गए। और गलत आहार के कारण आज हम इस तरीका का परेशानी में, बीमारी में झेल रहे हैं। तो आप लोग जो नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हम जूम मीटिंग कर रखे हैं, और आप लोग कर पाए बोल के। और दूसरा ये है कि हमारा अक्टूबर में जो नवरात्रि शिविर होने जा रहा है, हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम में, हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि पार्वती माँ जी की मायके में होने जा रहा है, शिव भगवान जी की ससुराल में होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जो जनक है, जो फाउंडर है, जो 32 साल से 32 ईयर्स हो गया पूरी तरह माँ प्रकृति की आहार में है, और वो खुद उन्हीं का, उन्होंने उन्हीं का शिविर है, उन्होंने आ रहे हैं और उन्होंने अपनी निचोड़ पूरी रखते हैं। और ये जो नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि इतनी बढ़िया समय में, और हम लोगों को एक इतना बढ़िया मौका मिल रहा है सत्य की रास्ता, वास्तविक रास्ता जानने के लिए। उपवास क्या है, कैसे करना है, क्यों करा जाता है उपवास, ये सब चीज के भी पता लगेगा। दुखी क्यों है इंसान, सिर्फ क्यों दुखी है 84 लाख जोनी में, दुख का कारण क्या है, आत्यंतिक दुख का निवृत्ति है, परमानंद प्राप्ति, ये जो लक्ष्य है, ये कैसे हम हर समय अनुभव करेंगे, हम ही परमात्मा है। ये सब चीज के लिए इतनी बढ़िया मौका, सुनहरी मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और बिना उपचार से रोग रहित हो सकते हैं, रोग मुक्त हो सकते हैं, बिना चाकू, बिना ऑपरेशन, बिना डॉक्टर, बिना अस्पताल चक्कर, बिना दवाई,
से आप खाली सिर्फ ओनली एंड ओनली भोजन परिवर्तन करके माँ प्रकृति की आहार लेके, मदर नेचर फूड लेके आप सही हो सकते हैं। सफाई करके, अपनी गंदगी निकाल के, शरीर के अंदर में जो गंदगी डाले हैं, जो गलती करे हैं, गंदगी डाले हैं, उसकी सफाई करना पड़ेगा। और सफाई करके आप पूरी तरह सही हो सकते। कोई भी बीमारी, बीमारी का नाम कुछ भी हो, बीमारी का अवस्था कुछ भी हो, कोई भी स्टेज हो, कोई भी नाम हो, लेकिन आप इसी रास्ता में, तप सेवा सुमिरन का मार्ग में आप विश्वास और समर्पण भाव से, अगर पूरी ईमानदारी से, बिना डाउट से, बिना संशय से, बार बार न पूछ के कूद पड़ेंगे और करेंगे, तो आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। नहीं तो सफलता प्राप्त तो यह है कि आप हर समय आनंद में रहेंगे। यह सबसे बड़ी सफलता है। रोग मुक्त होना नहीं होना वो तो भगवान के ऊपर, आपकी तब के ऊपर है, लेकिन आप हमेशा हर समय तृप्ति संतुष्टि में रहेंगे। ये इसका परम और चरम लक्ष्य है। तो जिन्होंने भी नाम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं ये नवरात्रि में, आप अंकित मलिक जी को नाम रजिस्ट्रेशन करवा देना। और शर्त एक है कि आप अपनी दोनों, हमारा दो शिविर है, एक हरिद्वार में है 3 सितंबर 2024 से, हमारा 7 सितंबर 2024, 3 सितंबर 2024 से 7 सितंबर 2024, ये हमारा हरिद्वार में, कांगड़ी में हमारा, और श्यामपुर कांगड़ी गणेश वाटिका में होने जा रहा है। तो गणेश वाटिका के सामने हमारा मतलब सेंटर है, तो वहीं पे होने जा रहा है। तो आप यहाँ भी नाम लिखाना चाहते हैं या वहां हमारा नवरात्रि शिविर में नाम लिखाना चाहते हैं, तो आप, हमारा शर्त यह है कि आप घर से गॉड मेड फूड में, माँ प्रकृति के आहार में अभ्यास करके आइए। अभी तो बहुत समय है नवरात्रि का भी, और ये भी समय है, लेकिन करके आएंगे, आग में पका वाला भोजन छोड़ के आएंगे, नमक छोड़ के आएंगे, पूरी फल सब्जी सलाद में रह के आएंगे, तो आपको आसानी हो जाएगा। और आप अच्छे से, और जो चीज हम बोलेंगे झोली में समेट के लेके जा पाएंगे। नहीं तो आप तो कूड़ा कचरा में भरे हुए होंगे, तो इतनी समझ नहीं आएगी आपको। तो अगर आप खाली प्राकृतिक आहार में रहने की अभ्यास कर दीजिए और आइए, तो बहुत आसान हो जाएगा बात। तो यही शर्त है हमारा कि आप घर से करके आए। मोबाइल इधर चलाना नहीं दिया जाएगा, मोबाइल भी यहीं पे रखवा जाएगा, क्योंकि एक साधना है। आप साधना के लिए आएंगे, 5 दिन कोई मोबाइल छोड़ देंगे तो बड़ी बात नहीं है। 5 दिन पहले मोबाइल भी नहीं होता था और लोग रहते थे, और आप 5 दिन के लिए मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा हरिद्वार में भी, और 10 दिन के लिए आपको दिव्याशीष परम सुख आश्रम में भी मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये हमारा एक कंडीशन है, साधना है, मौन साइलेंस का ज्यादा अपनाया जाएगा। तो इसके लिए आप थोड़ा तैयार होंगे तो नाम लिखाना है। अंकित मलिक जी को नाम लिखा देना है। बाकी अगर आप घर में रह के भी नवरात्रि करना चाहते हैं, घर में रह के भी हो जाएगी, लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना, करते हैं तो 9 दिन के लिए, लेकिन फिर छोड़ देते हैं, फिर पका वाला आहार पे चले जाते हैं। आप लोगों के लिए जूम मीटिंग शनिवार इतवार हो रही है, पहले तो 3 दिन होता था, अब 2 दिन कर दिए, फिर भी आप लोगों ने इसमें इतनी इंटरेस्ट नहीं देते हैं। तो नवरात्रि आ रही है अभी, तो आज अगस्त महीने हो गया, अगस्त 10 तारीख हो गई, सितंबर 10, अक्टूबर 3, मतलब अभी 2 महीने से कम बचा। तो अगर आप पूरी तरह 9 दिन का लाभ उठाना चाहते हैं शारदीय नवरात्रि का, तो आप लोग अभी से कुक फूड छोड़ दीजिए, आग में पका वाला भोजन शाम का टाइम भी छोड़ दीजिए। जो खा रहे हैं वो भोजन भोजन नहीं है, मृत भोजन है, जो आग में एक बार चढ़ गया, सड़ गया, और एक नमक मसाले के सहारे में आप लोग ले रहे हैं, तो इसका त्याग कर दीजिए। और इसी में आप जुड़िए और नवरात्रि के लिए आपको प्रिपेयर करिए 9 दिन, अगर आपको नवरात्रि करना है।
तो यही बोलना था। बाकी अभी कोई सवाल है, अगर कोई अनुभव सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं। हाँ जी, जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। हाँ, जैसे भी लोग कम जुड़े हैं। हाँ जी माता जी। अंजू अंजू है, अंजू है, जोगेश है क्या? योगेश जी तो नहीं है माता जी। हाँ जी अंजू जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। हरिओम माँ जी। हरियम बेटा, हाँ। हरिओम भाई जी, सुरेश भाई जी, और और अंकित भाई, सबको मेरा प्रणाम। और सबसे पहले हमारे जो हमें ये एक जीवन दान देने वाली जो ये प्रकृति प्रक्रिया है, उसके जो फाउंडर है, हमारे परम श्रद्धेय श्री वीवी चौहान सर जी को मेरा चरणों में उनके कोटि कोटि प्रणाम। नरहरि भाई जी को भी प्रणाम। और जो अभी अभी माँ जी सबको सुना रहे थे, वो एकदम सबके फायदे के लिए है। और इस चीज को हमने प्रत्यक्ष ये चीजें अपने जीवन में अनुभव की है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि योगेश भाई जी को के जो नए जीवन दाता है, वो सुरेश भाई जी और आनंदी माँ जी हैं। जो उनको सबसे अच्छा गाइडेंस मिला, वो यहाँ पर मिला। और उनका जीवन आज हम तो उसका दूसरा जन्म ही कहेंगे। तो हम बहुत बहुत, अगर हम इस धरती पर दोबारा कई जन्म ले, तो इन माता जी का और सुरेश भाई जी का ऋण कभी नहीं चुका सकते। जो भी ये गाइड लाइन दे रहे हैं, वो हम सबके लिए बहुत 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 फायदे के लिए है। क्योंकि आप देखिए, इनका कोई स्वार्थ थोड़े ही है। ये जो हमारे रोग मुक्त होने की जो ये प्रक्रिया, जो ये सही है हमें मार्गदर्शन देते हैं, वो हमारी भलाई के लिए है। और इन्होंने अपना पूरा जीवन ही इस नियम, जो ये हमारी जो ये प्रक्रिया है, इन्होंने अपना तो जीवन दे दिया। इनकी तो हम बराबरी भी नहीं कर सकते। तो ये जो योगेश का ट्रीटमेंट, जो योगेश का जो हम क्या कह सकते हैं, बस एक नया जीवन, उनका जो नए जीवन की शुरुआत है, आज 3 साल होने को है। आज तक भी गॉड मेड फूड पर, और जैसे भाई जी डायरेक्शन देते हैं, जैसे भाई जी ने उनको पूरा अच्छे से डायरेक्शन दिया। और हम तो भाई जी को अपना बड़ा भाई, क्योंकि हम यहाँ पर 7-8 महीना रहे, और हमें कभी भी अकेलेपन की फीलिंग नहीं आई। जैसा भाई जी बोलते गए, माता जी बोलती गई, वैसा अपने आप को इतना सरेंडर कर दिया था, इतना समर्पित समझो। एक तरह से हमने इनको अपने आप को पूरा समर्पण भाव से, इनका जो डायरेक्शन था ऐसे ही हमने पालना की, ऐसे हम चलते गए। और आज जीवन में पूरी गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ, वो हमेशा सफल होता ही होता है। और योगेश आज पूरा एकदम से स्वस्थ है। आज भी उनका गोल्ड मेड फूड पे वही दिनचर्या चल रही है। वेट अपने आप बढ़ चुका है। लेकिन इसके लिए उसने सिर्फ पेशेंस रखा, कभी भी अपने मन बुद्धि को भटकाया नहीं। क्योंकि उसको पता था, जो डॉक्टरी वो था, जो डॉक्टरी लाइन में उसने सबसे पहले तो उसने स्टार्ट किया था, वो डॉक्टर के पास ही गया था। क्योंकि इस प्रोसेसिंग का हमें पता नहीं था। तो उसने जब ये डॉक्टर्स के पास जाकर कई तरह से, जब उसने अपने आप को इतना साइड इफेक्टेड बना लिया, इतने साइड इफेक्ट उसके साथ होने लगे, तो वो हार मान चुका था। डॉक्टर्स ने भी कहा था, सारी जिंदगी अब तेरे को इस पे दवाइयों के सहारे ही चलना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वो दवाइयां लेता गया, तो उसकी प्रॉब्लम ठीक होने के बजाय और बढ़ती चली गई। इतनी बढ़ गई कि उसको इतना अंदर से इरिटेशन फील होने लगा कि वो अपने आप को के लिए मौत
की डिमांड करने लगा। भाई दवाइयां खाने से अच्छा तो परमात्मा मेरे को ऐसे ही उठा ले, ये दवाइयों का इतने साइड इफेक्ट उससे सहन नहीं हो पा रहे थे। जब इतनी दवाइयां लेते लेते भी उसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई और बढ़ ही गई, तो उसने भगवान के सामने बैठकर एक ही भगवान से ये बोला कि मेरे को है ना कोई ऐसा, आपने कोई तो जीवन में रास्ता बनाया होगा। क्योंकि उसकी प्लेटलेस, जब उसने पहली बार चेकअप कराया तो उसकी प्लेटलेस 5.5 लाख थी। तो डॉक्टर्स ने उसकी डोज और बढ़ा दी। डोज लेते लेते उसकी प्लेटलेस 7.5 लाख हो गई। तो जब वो डॉक्टर के पास दोबारा गया तो डॉक्टर्स ने क्या किया कि उसकी है ना डबल से भी और भी ज्यादा, और इतने साइड इफेक्ट उसको होने लगे, और प्लेटलेस ठीक ना होने की बजाय 9.5 लाख तक पहुंच गई। इतना अपने आप को असहाय फील करने लगा, वो रोता था बैठ के। तो अचानक ही जैसे यूट्यूब पे वो वीडियो देख रहा था, उसके सामने हमारे श्रद्धेय श्री वीवी चौहान गुरु जी की कुछ एनडीएस की वीडियोज सामने आई। मैं एक बात सबको कहना चाहूंगी, आधी अधूरी जानकारी लेकर कोई भी इसको स्टार्ट ना करे। और इसकी जो गाइडलाइन पूरे सही तरीके से मिलती है वो सुरेश भाई जी आनंदी माँ के थ्रू मिलती है। क्योंकि उसने भी यही गलती करी। उसका जब ऐसे ही उसने स्टार्ट किया तो उसने एनडीएस वो दवाइयां छोड़ दी, क्योंकि उसको कोई लाभ तो हो नहीं रहा था। उसने सोचा भी अगर मैं ये चीज भी चलो दुनिया में बनी है तो इसको अपना कर देखे। तो जैसे ही वो उन चीजों को अपनाता गया, धीरे धीरे उसने है ना कुक फूड छोड़ दिया। और धीरे धीरे ऐसे करके तभी उसको ये लगा भी कहीं ना कहीं इसका शिविर होना जरूर होगा। तो जैसे ही उसने शिविर अटेंड किया तो उसमें उसको है ना पूरी तरह से कोई भी गाइडलाइन नहीं मिली। उसकी हालांकि प्रॉब्लम कुछ कम तो हुई, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से, जो प्रॉपर तरीका क्या है अपने आप को डिटॉक्स करने का, वो चीज उसको नहीं मिली। तो जैसे ही वो ऐसे ही चलता गया उसी गाइडलाइन पे, तो उसको एक टाइम पे आके लगा मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई। उसने क्या किया, एक टाइम शाम के समय खाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही उसने खाना स्टार्ट किया, उसको सॉरी उसके बाद जब उसको सिर में तेज दर्द हुआ तब वो शिविर अटेंड किया उसने। तो शिविर अटेंड में उसको कोई लाभ इतना मिला तो हो, लेकिन इतना प्रॉपर तरीके से नहीं मिला। तो उसने क्या किया, अंगूर फास्टिंग। आप इस बात के ऊपर ध्यान देंगे प्लीज। अंगूर फास्टिंग उसने 25 दिन तक एक आहार पर रहने का निश्चय किया। तो जैसे ही वो एक आहार पर था तो उसको ये गाइडलाइन नहीं मिली कि जैसे ही हम निर्जला या एक आहार करते हैं तो हमें एनीमा कम से कम 8-10 बार करना ही करना होता है। तो जैसे ही वो ऐसे तरीके से, क्योंकि उसको प्रॉपर किसी ने बताई नहीं ये चीज, तो वो निर्जला था जिस दिन, और एक दिन जब वो निर्जला था उसको 25 दिन अंगूर फास्टिंग एक आहार पे हो गए। तो वो ऐसे ही वो इंग्लिश वो है, टीचर है, सरकारी जॉब है उसकी। तो जैसे ही जब वो गाड़ी में जा रहा था तो उसको ब्रेन हेमरेज हुआ गाड़ी चलाते चलाते। वो तो परमपिता परमात्मा का इतना हम शुक्रिया करते हैं कि कैसे उन्होंने उसकी गाड़ी को एक साइड पे लगाकर उसका बिल्कुल भी एक टाइम के लिए वो डेड हो गया था। तो जैसे ही वो डेड हुआ उसका हम फोन ट्राई करते रहे, क्योंकि बिल्कुल पूरी बॉडी गिर गई थी, कोई हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, कुछ भी शरीर में सिर्फ सांस सांस था, कुछ नहीं था। और जब उसका पता नहीं कैसे अचानक से ब्लूटूथ पे हाथ ऑन हुआ, तो ऐसे ही सिर्फ उसने उस टाइम तो हमें 3 अक्षर बोले भी मैं कहाँ हूं, पता नहीं परमात्मा ने कहलवाया कैसे। तो हम समझ गए इसको तो कुछ हो रहा है इसकी आवाज से। तो जैसे ही हम वहां पहुंचे जहां से उसको ये चीज उसका इलाज, क्योंकि हमें थोड़ी नॉलेज थी भाई ये अभी इस टाइम ये क्या क्या प्रोसेसिंग इसके साथ चल रही है, क्या क्या फॉलो कर रहे हैं चीज को। तो जैसे ही हमने उसके मोबाइल नंबर से निकाल कर उनको फोन किया तो उन्होंने हमें एक ही बात कही कि इसको अब डॉक्टर के पास ले जाओ। तो ये बात सुनकर इतना झटका लगा कि डॉक्टरों से जो हार मान चुका था
और आज फिर हमें ये क्या आप गाइड कर रहे। मैंने उसको खूब सुनाया फोन पे, भाई ये तो कोई गाइडलाइन है ही नहीं। भाई आप एक तरफ तो कह रहे डॉक्टरों का कोई वो नहीं है इसमें, और दूसरी तरफ आप अब इमरजेंसी हो गए आप कह रहे डॉक्टरों के पास ले जाओ। तो जैसे तैसे करके, हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी, हम उसको डॉक्टर के पास ले गए। तो जैसे ही डॉक्टर्स ने ग्लूकोज लगाई, उसका शरीर फिर भी थोड़ी सी मूवमेंट थी बॉडी में, लेकिन जैसे ही सारी रात डॉक्टर्स ने, और वो ऐसे ऐसे इशारे कर रहा था क्योंकि उसकी आवाज चली गई थी, आंखें चली गई थी, पूरी बॉडी बिल्कुल डेड हम एक तरह से कह सकते हैं। तो जैसे ही ग्लूकोज डॉक्टर्स ने लगाया तो उसकी बॉडी बिल्कुल अकड़ गई, कुछ भी नहीं उसकी है ना, बिल्कुल बोलने की शक्ति चली गई, हाथ पैर आंखें कुछ नहीं उसका काम कर रहा था। तो हमने है ना 4 बजे डॉक्टर के आने से पहले, क्योंकि मैं समझ गई है क्या का वो है ना, बार बार रो रहा था, ऐसे ऐसे इशारे कर रहा था भी मेरे को यहाँ से ये ड्रिप उतरवाओ, मेरी ड्रिप उतरवाओ, क्योंकि उसको तो पता था उस चीज का। तो जैसे ही हम उसको वहां से डॉक्टर से जिद करके, डॉक्टर कहते अपने रिस्क पे ले जाओ, आप है ना लिखवाओ रिस्क। मैंने कहा हाँ जी रिस्क लेंगे, और हम ऐसे ये इसकी तो हालत और बिगड़ रही है उसमें जाके। तो हमने जैसे ही उसको वहां पे से उठाया, तो उठा के घर आके सोचा भी अब इसका क्या करे, इसकी तो हालत और ज्यादा नाजुक होगी। तो मैं यहाँ पर जो हमारे नरहरि भाई पांडे जी हैं, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम ज्यादा, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी। उसकी डायरी में से उनका नंबर मिला मेरे को, तो मैंने भाई जी को फोन किया। और बहुत ही मैं समझती हूँ कि भाई जी इतने इस चीज मामले में इतने सेवा अर्थ, मैं ये कहूंगी कि उन्होंने 6 बजे मेरा फोन उठा लिया, सुबह के 6 बजे। 4 बजे हम वहां से डॉक्टर के पास से उसको लेकर आए घर, 6 बजे मैंने फोन किया। तो जैसे ही मैंने भाई जी को फोन किया, तो भाई जी ने ये गुरु जी का नंबर दिया मेरे को। मैंने कहा भाई जी इसके यहाँ ये कौन फाउंडर है, कम से कम मैं एक बार बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम आई हमारे साथ। और इतना अच्छे से डेडिकेटेड भाव से वो 25 दिन के जो अंगूर एक आहार कर रहे थे, और 5-6 महीने उसको बिल्कुल कुक फूड छोड़े हो गए थे, फिर भी इसके साथ हादसा क्यों हुआ, ये मेरे को एक ही बात करनी है। तो भाई जी ने मेरे को शांत किया, और गुरु जी का उसी टाइम नंबर दिया। और मैं गुरु जी का भी इतना कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक ही बेल में मेरा फोन अटेंड किया। गुरु जी ने सिर्फ मेरे को उस टाइम 2 शब्द कहे कि हॉस्पिटल जाओगे तो जिंदा नहीं आएगा। दूसरा, उन्होंने भाई जी का, सुरेश भाई जी का, मेरे को आनंदी माँ जी के आश्रम का एड्रेस दिया। कहते अगर जान बचानी हो तो वहां चले जाओ। तो जैसे ही हमने 1 मिनट भी बिना देरी किए, क्योंकि अब तो भगवान के हाथ में था सब कुछ, हम बिल्कुल ही ऐसा आए थे कुछ भी करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर के पास हमारा मन नहीं मानता था, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बोला था इस चीज का क्योर है ही नहीं, मेडिकल साइंस में क्लियर बोला था। और ये बात सिर्फ मेरे को पता थी, उसको युगल को पता थी। तो उन्होंने क्लियर ये बोला था मेडिकल साइंस में इसका क्योर है नहीं, तभी हम हमारा मन नहीं मानना उसको डॉक्टर के पास। और हमें फिर भी विश्वास था भी योगेश का सारा मन इसी में है, एनडीएस में ही है, और ये इसी से ठीक होएगा। तब भी हमने फिर भी हार नहीं मानी, और उसको बिना देरी किए हम यहाँ पर जब भाई जी के पास आए, तो हम भाई जी की तरफ सिर्फ एक छोटी सी आशा, जिसको कहते हैं एक आशा की किरण, सिर्फ उसकी नजरों से मैं भाई जी को ऑब्जर्व कर रही थी। भाई जी कैसे भी करके यस कर दे, बस हमारा जीवन वहीं पे सफल हो जाएगा। तो 1 मिनट जैसे भाई जी ने देखा, इतनी क्रिटिकल उसकी हालत, ना वो देख पा रहा, ना वो बोल पा रहा, ना वो हाथ पैर हिला रहा। तो मैं भाई जी को भगवान का दूसरा रूप उस टाइम, खुद भगवान ने भाई जी के थ्रू, वो जब कहते कोई बात नहीं, क्योंकि भाई जी के मन में इतना सेवा भाव है, इतना सेवा भाव है कि वो अपनी भी परवाह ना किए बगैर मानवता की सेवा में इतना सच्चे दिल से वो इतना सेवा में तत्पर रहते हैं। तो भाई जी ने जैसे ही यस कहा, मेरी जान में जान आई। और वो दिन था, उस दिन से लेकर
और आज तक तो मैं तो खुले मन से कहूंगी जो भी है एनडीएस में ही हम रोग मुक्त हो सकते हैं। तो जैसे भाई जी ने माँ ने इतनी पालना दी, भाई योगेश आप है ना, यकीन नहीं मानने गए, हमारी आंख लग जाती थी, लेकिन भाई जी रात को हमें नहीं पता 1 बजे उसके पास बैठे, 2:30 बजे उसके पास बैठे, पूरी पूरी रात इतनी सेवा, इतना हमने, मैं कहूँ संसार में इतना कोई नहीं कर सकता जितना माँ ने और भाई ने, सुरेश भैया ने इतना समर्पण भाव से, इतना अपनापन भाव दिखाकर उसकी दिन रात इतनी सेवा करी। उसका निर्जला, मैं कहूँ माँ कितने पहले 5 दिन तो उसका बिल्कुल बिल्कुल निर्जल एनीमा पे जोर लगाया उस टाइम जो वो स्टेज थी। और आप यकीन मानिए जैसे ही उसके एनीमा में उसका मल निकलना चालू हुआ, क्योंकि गलती कहाँ हुई थी उससे, वो जब एक आहार पे था तो प्रॉपर रूप से एनीमा नहीं किया, उसको एनीमा की गाइडलाइंस नहीं मिली। और ये चीज हमें यहाँ आकर पता चली एनीमा इतना कितना जरूरी है। और ये गलती आप कभी भी भूल कर भी ना करें। जैसे भाई जी कहते हैं, माँ जी कहती हैं कि एनीमा से ही डिटॉक्स, हमारा शरीर एनीमा से ही होगा। हमें खाने की चिंता नहीं करनी, बल्कि बॉडी से टॉक्सिन निकालने की हमें चिंता होनी चाहिए। आज हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है कि हमें कितने दिन करना पड़ेगा। सबका पहला क्वेश्चन ये है भी कितने दिन हमें और ये प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। मैं कहती हूँ जब तक आप चाहते हो कि मैं स्वस्थ रहूं तब तक आपको करना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे करके उसका एनीमा किया, निर्जला किया, 3 महीने उसको रसाहार पे रखा, और जैसे ही 15 दिन उसको हुए उसने अपना एक हाथ उठाया, दूसरा हाथ उठाया, फिर धीरे धीरे भाई जी ने उसको जैसे बच्चे को पकड़ के चलना सिखाते हैं। आपको हम वीडियो ग्रुप में डालेंगे, क्योंकि क्योंकि आज का मनुष्य क्या प्रूफ चाहता है। तो हमने वो वीडियो बनाई थी अपनी मम्मी को दिखाने के लिए, क्योंकि वो घर पे रह के चिंता करते थे, लेकिन हमें नहीं पता इन वीडियो से इतनी सेवा होने वाली है। तो जैसे ही भाई जी ने उसको पकड़ पकड़ के बच्चे की तरह चलना सिखाया, माँ ने इतना प्यार किया, इतना अंदर विश्वास उसके अंदर। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या है? हाँ, अभी हुआ, अभी हुआ। हाँ, हाँ। अभी आई माँ जी। हाँ। हाँ हाँ। जी, हाँ जी। हाँ। हम्म, बोलो बेटा, तो बढ़िया। हम्म। तो जैसे ही हमें ये लगा कि अब इसकी उम्मीद है, तो बिल्कुल समर्पण भाव से उसको समर्पित कर दिया। ना हमने कोई फोन इस्तेमाल किया, ना हमने कभी किसी को घर भी ये बताया नहीं भाई अभी, क्योंकि सब इसकी चिंता उसमें थे भी, चिंता कब क्या होगा, पता नहीं जीवन भी बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। लेकिन जैसे जैसे भाई ने इतनी मेहनत की ना उसके ऊपर, हम कभी भी भूल नहीं सकते। माँ ने इतना आत्मविश्वास, जब हम क्लास सुनते थे, सुबह आरती में जाते थे, तो इतना मन संतुष्ट हो जाता था। कभी भी ये मन में आया ही नहीं भी ये ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि विश्वास बन गया था। अब ये धीरे धीरे जहां इतना ठीक हुआ, तो एक न एक दिन ये पूरा ठीक होएगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे उसकी आंखें, आपको नहीं पता, जब उसकी आंख, पहली आंख, एक आंख इधर थी, एक आंख उधर थी, हम वो आपको फोटो भी दिखाएंगे। तो जैसे ही उसकी आंखें, जिस दिन पानी निकला हम घबरा गए, भाई जी के पास गए, तो भाई जी बोले कोई बात नहीं है ना, गंदगी शरीर से निकल रही, तो भाई जी हमें निश्चिंत कर देते थे। और उसके बाद हम माँ का एक ही शब्द था, जो होना है होने दो, जो हो रहा है होने दो। तो इसी बात पर अटल रहकर हम भी पूरा अपने, बिना किसी मन में कोई भी डाउट किए, बिना कोई संदेह किए, ऐसे ही करते गए। और जैसे ही उसकी आंखें, वो हम आपको बता नहीं सकते, बिल्कुल जो आंख इधर लगी हुई थी, बिना कोई टेबलेट के, बिना कोई मेडिसिन, कुछ भी ट्रीटमेंट के, वो एकदम अपने आप सीधी हो गई। तो कितना बड़ा चमत्कार है इसमें, कितना बड़ा चमत्कार हमने अपनी खुद आंखों से देखा। जो जिसको एक
मनुष्य में छह छह छवि दिखती थी, आज वो छोटे से छोटा कंप्यूटर का काम, छोटे से छोटा अक्षर आज भी हम उसको पढ़वाते हैं, छोटे से छोटा, उसकी दृष्टि इतनी और तेज हो गई, हम आपको बता नहीं सकते। कोई चश्मा नहीं, कोई कुछ नहीं, आज इतना हेल्दी है, इतना अपने सब कुछ काम कर रहा है। तो देखो, शुरू शुरू में आती है प्रॉब्लम सबके, जब ये शरीर हमारा डिटॉक्स होता है तो सफाई चलती है शरीर की, तो हमारे पुराने से पुराने रोग जो बचपन से लेकर वो सारे के सारे निकल जाते हैं। वो धीरे 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 धीरे, सिर्फ हमें पेशेंस की जरूरत होती है, उसको होने देना है, कोई भी चिंता नहीं करनी। तो योगेश का जब वजन 38, उसकी 6 फुट से ऊपर हाइट है, लेकिन उसका वजन आप सोचिए 38 में मनुष्य कैसा दिखता होगा। तो जैसे ही माँ ने इतना हमें विश्वास दिलाया, भाई जी ने, कहते शरीर की अगर जिस दिन सफाई होगी ना, वेट अपने आप उठेगा, और एक्चुअल में हुआ भी वही। आज उसका वेट 53, बिना किसी कुक फूड लिए, कोई ताकत, आज भी उसका वही दिनचर्या वही है, इंटरमिटेटिंग फास्टिंग, और उसके बाद फिर कोई सब्जियों का जूस, और सिर्फ कोई फल एक, इससे ऊपर वो कभी लेता भी नहीं, आप कितना उसको जबरदस्ती करें। और उसका आहार आज भी, भाई से पूछे बगैर वो फालतू को चीज लेगा तो भाई को पहले इन्फॉर्म करेगा, माँ को फोन करेगा भी ये चीज लेनी है या ना लेनी है, कोई कितना ही उसके साथ जबरदस्ती करे, उसने अपना मन इतना पक्का बनाया हुआ। एक बार भाई जी को, माँ जी को हरिद्वार में याद है माँ जी आपको, हरिद्वार में सेवार्थ जाना पड़ा, तो हम उसको, जैसे भाई जी उसका सुबह ही उसका शेड्यूल बना देते थे भी, आज ये चीज लेनी और इतने ग्राम में लेनी। तो हम, मैंने कहा भाई जी तो लिख के गए हैं उसमें रजिस्टर में, कहते ना, जब तक मेरी भाई जी से बात नहीं होती तब तक मैं कुछ नहीं लूंगा, जो भाई बोलेंगे मैं वही लूंगा। तो इतना मतलब संपूर्ण निश्चय और इतना विश्वास जब उसने जताया तो आज उसकी जीत हुई। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि धैर्य रखे और अपना विश्वास बनाए रखे, आपको सफलता जरूर 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 मिलेगी। हम्म। बेटा, आंखें भी उसकी छह छह दिखाई देता था। जी जी माँ जी जी। छह छह दिखाई देती थी उसको एक चीज। एक और चीज छह एक चीज छह दिखाई देता था। हाँ जी हाँ अभी जी। अभी तो बढ़िया चलता भी है, और गाड़ी ड्राइव करता है। गाड़ी ड्राइव करता है माँ जी, कल मेरे को छोड़ के गया अच्छा। खुद छोड़ के गया हाँ जी। बहुत हाँ। खुशी हुई ये देख के कि पहले जैसा ही, मतलब जो उसकी हालत थी उसको देखकर, आज भी यहाँ जिसने उसकी हालत देखी है, तो कोई भी विश्वास कर ही नहीं सकता ये इतना क्रिटिकल कंडीशन में ये कैसे ठीक हो गया। और ये मैं तो कहूंगी भाई जी की मेहनत, इतना भगवान आपको खूब तरक्की दे, आपको इतना तंदुरुस्ती दे कि आप इतना सबकी सेवाएं इतना दिल से करें, कि बहुत बहुत दुआएं हैं आप दोनों के साथ, बहुत वो ज्यादा। आप स्वस्थ रहे, मेरी तो दिल से दुआ है, क्योंकि हमने माँ ये अनुभव किया है, इसमें कोई वैसी बात नहीं, क्योंकि खुद मेरी इतनी प्रॉब्लम ठीक हुई, आज मैं भी इस चीज को इतना फॉलो करती हूँ। मेरी इतनी प्रॉब्लम थी, एक एक महीने में एक एक पत्ता टेबलेट, सिर में दर्द रहता था, तो आज वो दिन था पहले जब दवाई सिर के दर्द के लिए थी, अब तो थोड़ा सा होता है, पट्टी रख लेते हैं, एनीमा कर लेते हैं, और दर्द बिल्कुल गायब, मतलब उसके साथ हमारा भी उद्धार हो गया बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद, आप इतना अच्छा जो ये कार्य कर रहे हो ना, दिल से दुआएं हैं आपको, बहुत ज्यादा दुआएं। और थोड़ा सा बेटा समय निकाल के ना उसको, जैसा हमारा शिविर है वो आप आना है साथ में। जी हरिद्वार माँ में जी। भी, हरिद्वार में 3 सितंबर से 7 सितंबर है। जी और जी
वहीं पे है 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर। हाँ तो जी, हाँ जी। जब भी होगा, अगर आएंगे तो यहीं हरिद्वार भी आ पाएंगे। तो जी जी। एक बार आने से क्या होता है ना, लोग उनका वीडियो मतलब उसको देखना चाहते हैं। मेरे को भी काफी लोगों ने मैसेज करते हैं, फोन में भी बोलते हैं, जोगेश जी का एक दो और वीडियो आना चाहिए, वीडियो आना चाहिए। तो अगर आएगा नहीं उसको माँ, एकदम वो देखेंगे। वो डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा अपनी पूरी, शुरू से लेकर वो लास्ट तक अपनी, मतलब जो यहाँ पर हमने टाइम गुजारा है हिमाचल में, हम्म, वो सारे उसको डॉक्यूमेंट्री के रूप में वो अपनी सारी अपलोड करेगा। हाँ जी। और गंदगी भी कितनी, काला काला पूरी, जैसे एटम बम जैसे काला काला कितनी निकला, फोटो सब खींच के जैसे रखे जैसे थे। कोयला होता है ना, काला कोयला, जो ये बोलते हैं ना आज, डिटॉक्स नहीं होता शरीर, मल नहीं निकलता, मल नहीं। आपको याद है भाई जी ने जब पहले 5 दिन उसके अंदर। और एक बात और मैं ये बताना चाहूंगी कि हमने दुनिया में ऐसे इंसान नहीं देखे जो अपने बेड तक कटवा दे, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी, वो बैठ के भी उसको हम बिठा नहीं सकते थे। भाई जी ने बेड अपना कटवा के नीचे बाल्टी रख के और दिन रात इतनी मेहनत करी। हम आपको बताए 5 दिन सिर्फ पानी पानी जाता था और वापिस नहीं आता था। पानी जाता था, वापिस आता ही नहीं था। तो आप ये देखो कितना कितना हमने बहुत कितना फेस किया, लेकिन एक भाई के भरोसे पर, क्योंकि भाई को भी विश्वास था इस एनडीएस में। वो खुद उनकी प्रैक्टिस, खुद उन्होंने अनुभव करके अपने जीवन को संवारा है, अपने जीवन को रोग मुक्त बनाया है। सिर्फ उनका यही आश्वासन था कि एक ना एक दिन जब निकलेगा ना, तब इतना निकलेगा, आप खुद सोच भी। और हमने वो फोटो वो वीडियो अभी भी संभाल के रखा हुआ है। उसका मल मैं कहती ऐसा निकला जैसा काला कोयला, इतना सख्त। और जब इतना तेजी से निकला तो उसके अंदर सुधार आता चला गया। हम्म। तो विश्वास बनाए रखें। बोल भी नहीं पा रहा था ना मुंह में से कुछ भी, अब देखो कितनी बात भी कर पा रहा है। अब पहला शब्द मैं उसने आनंदी आप बोला। सबको ये और बताना चाहूंगी कि उसका पहला शब्द जब वो बोलना उसने स्टार्ट किया था, उसने सिर्फ पहला शब्द बोला, आनंदी माँ। और आप सोच नहीं सकते उस दिन हमें इतनी खुशी हुई थी कि इसकी आवाज वापिस आ गई। सिर्फ ये शब्द उन्होंने पहले ये बोला था, आनंदी माँ। क्योंकि हमारे पास माँ वो वीडियो भी है सारी, जिसमें उसकी आवाज बिल्कुल क्लैरिटी थी नहीं बिल्कुल भी। लेकिन उसका विश्वास इतना गहरा था, उसको ये विश्वास था भी अगर मैं ठीक होऊंगा तो यहीं से होऊंगा, और कोई रास्ता दुनिया में है ही नहीं। मेडिकल साइंस में तो भूल कर भी आप ये जो टेस्ट वगैरह कराते हो, सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक। हेलो। पैसे की वेस्टेज है, शरीर का नुकसान है। हाँ जी, क्वेश्चन करे मेरे ख्याल से कोई भाई। और आपका मोबाइल नंबर मांग रहे थे कोई, और अभी कोई लिख रहे थे मोबाइल नंबर हेलो। बता अभी जाने हम्म, म्यूट कर रखा था। हम्म, हाँ जी, मेरा बोल दूं मैं नंबर बोल लूं? हाँ। हाँ जी, 99604750 6, 99604750 6। हम्म। जी माँ जी। हाँ जी, आज योगेश ने जुड़ा नहीं है। मैंने हाँ, सोची योगेश जुड़ा होगा, आज पता नहीं कैसे नहीं जुड़ा, नहीं तो हेलो। वो। नेटवर्क प्रॉब्लम, मैंने फोन किया था, थोड़ा नेटवर्क, वहां पे बारिश हो रही है ना, तो इस अच्छा वजह से अच्छा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। चलो, तो बहुत बढ़िया बेटा उसका। तो आपने आपने और बहुत ही सेवा दी है उसको, साथ में आप ही बहन होके 7-8 महीने साथ रहे, कोई भी इतना नहीं रहते हैं। चलो, रेणु तो रहेगी क्योंकि धर्म पत्नी थी, रही करी वो भी,
लेकिन बीबी चौहान गुरुजी वही बोलते थे कि बहन रहना आके और पूरी इतने महीने उसके साथ सेवा में ये करना, ये बहुत बड़ी बात है बोल रहे थे। मैं बहुत एक बात बड़ी। और कहना चाहूंगी कि हमारे फादर नहीं है, सिर्फ घर में एक वो ही मेरे से छोटा भाई और मेरी मम्मी। लेकिन हम यहाँ जितना दिन रुके, भाई जी की तरफ से या माँ जी की तरफ से हमें कभी ये महसूस हुआ ही नहीं। और हमारी पूरी रिश्तेदारी में हमारे पास रहने के लिए भी कोई नहीं था। तो इतना इतना कोई किसी के लिए नहीं कर सकता जितना निस्वार्थ भाव से माँ ने और भाई जी ने हमारी मदद की है। तो हम ये एहसान जिंदगी भर, ये जीवन देकर भी चुका नहीं सकते। तो हमें कभी भी ये चीज की, किसी भी कोई भी चीज अगर हमें कुछ लाना, बाजार या कुछ भी जरूरत पड़ती थी, तो खुद भाई जी अपने आप लाकर माँ जी वो चीज हाजिर कर देते थे। तो मतलब कभी लगा ही नहीं ऐसा कि हम किसी गैर जगह पे बैठे हैं। बेटा वो सब ये परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरुजी जिनको नया जीवन सभी को दे रहे हैं, उनके ऊपर सब जाएगा। धन्यवाद है उनकी और प्रभु परमात्मा का, जिन्होंने हमको इतनी बढ़िया रास्ता दिखा दिए। जी जी और उन जी। जितना शुक्रगुजार करेंगे हम सभी मिलके उतना कम होगा। क्योंकि जी काफी लोगों मैंने जितने जो करा है पूरी ईमानदारी से और भरोसा से धीरज रख के, उसको लाभ मेन हुआ। मेन हाँ जी, उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती ठीक होने से, जो कोई पूरा लगन और विश्वास के साथ ही इस चीज को फॉलो करेगा। और भाई जी जैसा कहते हैं, योगेश तो हम्म हमेशा यही बोलता है, भाई जी ऊपर से थोड़ा कठोर है लेकिन अंदर से इतने नरम है, वो हम जानते हैं क्योंकि हमने तो इतने दिन यहाँ पर रुक कर देखा है कि भाई जी अगर बोलते हैं तो किसी के फायदे के लिए ही। हम तो ये कहते हैं क्योंकि इनका हम्म देखो कोई स्वार्थ नहीं है किसी से, कोई लेना देना। अब किसी का क्या है, इनको तो ये है अभी किसी का रोग ठीक हो जाए, अच्छे से अपने जीवन को यहाँ पर जी कर जाए, ये ही एक शुभ भावना है भाई जी की। बाकी भाई जी को इतना किसी से कोई करे या ना करे वो उसके ऊपर। हम्म वो तो वह जोगेश ने अच्छी तरह से समझा था, हंसता था। हाँ जी जो हाँ बोलता जी। बोलता था वो नहीं, ये देख ये करे हैं उनका अंदर नहीं पढ़ पाए हैं बोल के। जी माँ जी ऐसे। जी। जी माँ जी। हम्म बहुत ही बढ़िया बेटा, अच्छा लगा आप आए आज, अपनी जोगेश का ये सुनाए। काफी दिन से जोगेश जोगेश बोलता है, आजकल तो थोड़ा बोलने लग गया उसने भी। अब एक बार जोगेश भी आएगा, उसका जब नेट ये हो जाएगा तो आप भी हाँ आना। जी। शायद हाँ कल, तो कल अगर बारिश नहीं हुई तो दोबारा फिर, क्योंकि हाँ देखो जिसको लाभ हुआ उसको कोई शर्म नहीं है बताने में, क्योंकि हमें तो यहाँ से जितना लाभ मिला तो हम तो बयां भी नहीं कर सकते इस चीज को, बिल्कुल भी। तब तो बन रहा था बेटा, और एक ही भगवान के सहयोग से मतलब वो सब हुआ। शुरुआत कुछ बना भी नहीं था जब जोगेश ने आए, और पहला उसी ने मतलब, और आपने और रेणु ने बहुत सेवा, तब सेवा सिमरन तब तो वो करा ही करा, लेकिन सेवा भी मतलब जो उठ नहीं पा रहा था, लेकिन आप और रेणु ने सेवा भी दिए, मतलब उसी का भाग का भी सेवा भी आप करते थे सब वहीं पे। तो ये भी लेकिन बहुत अच्छा जब बेटा, तीनों होती है ना तब होता है। जब जब आप माँ जी इतना भाई जी ने आगे पीछे ये चीज देखी कि ये गैर है या अपने हैं, मतलब इन्होंने इतना आपने हमारे लिए किया तो हमारा भी फर्ज था, क्योंकि तप सेवा और सुमिरन तीनों ही बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके बिना हम्म सफलता नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तप भी करना पड़ेगा, सेवा भी करनी पड़ेगी, और सुमिरन, एक बल एक भरोसा। वो परमात्मा की शक्ति है जो यहाँ पर जो ये कार्य चल रहा है, वो परमात्मा की शक्ति इनको बल देती है। क्योंकि आज अगर हम देखें भाई जी की कंडीशन को, जो इनको प्रॉब्लम थी, तो ये कौन सी दिव्य शक्ति इनके साथ काम कर रही, कौन सी शक्ति इनको से सेवा, इतनी मानवता की सेवा करा रही, वो परमात्मा की शक्ति तो है ना। हम्म तो दिल वही से वही। बहुत दुआएं हैं, भाई जी भी स्वस्थ रहे ऐसे ही,
सबकी सेवाएं करते रहें। उसने भी बहुत करा ना, 7 महीने तो जूस पे रहा उसने भी, जोगेश ने भी। हाँ जी माँ जी, वो तो जैसा भाई जी बोलते गए, उसने कभी भी ये संशय किया ही नहीं किसी चीज में भी मेरे को ये चीज इच्छा हो रही खाने की, या क्योंकि इच्छा मुक्त आसक्ति नहीं थी उसकी बिल्कुल, क्योंकि उसको पता था अगर मेरे को ठीक होना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और वो दुनिया को करके भी दिखाया। आज यहाँ पर कोई भी ये इतने उदाहरण उसका देते हैं सब भी, जो यहाँ पर आते हैं माँ जी, कईयों ने अपने रोग ठीक कर लिए। मैं कहती हूँ अब डॉक्टर्स को तो भूल भूल ही गए, हमारी फैमिली तो बिल्कुल भी। हाँ। चाहे बहुत। बुखार उतरने में 8 दिन लगे, 10 दिन लगे, बिल्कुल भी, क्योंकि हमें पता है डिटॉक्स होती है बॉडी तो अपने आप ये टॉक्सिन तो निकलेंगे। और वो बिना दवाई के कैसे अपने आप को, हम छोटी बच्ची है उसकी, योगेश की जो, उसको भी कभी दवाई कभी भी दिलवाते नहीं, अपने बच्चों का दूध घी सब, क्योंकि हमें पता है इन चीजों में कोई शक्ति है ही नहीं। सब हमारी फैमिली में ये चीज यूज नहीं होती। एलिस को तो वो सभी देखते हैं, क्योंकि उसी ने जो एनिमा का वीडियो का डेमो उसी ने करके है। तो हाँ जी, वही हाँ जी वीडियो सभी के पास जाती है, सभी के पास जी। वीडियो का पोज देखने के लिए डेमो चलो ये भी करके सेवा, बोलती। बच्ची भी अपने तरीके से जो सेवा उस पे हुई माँ जी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। थैंक यू बेटा। हाँ, आना, जरूर आने के लिए प्रयास करना। हाँ, एक बार जोगेश को लेके। हाँ ठीक है माँ जी, हाँ जी, ठीक। हाँ। और फिर काल अगर जुड़ जाएगा या देखना, नहीं तो फिर शनिवार को अगर जुड़ जाएगा, काल अगर जुड़ेगा तो ठीक है, देख लेंगे। जी तो जी माँ भी जी, होगा तो और अच्छा लगेगा। जी माँ जी, हाँ, ठीक है बेटा। हाँ, थैंक ठीक यू है, बेटा। ओके। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं उनको। हाँ जी, और करमवीर सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, बताइए। आवाज आ रही है सर? हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। बोलो बोलो। हाँ सर, करमबीर बोल रहा हूँ मैं दिल्ली से, हाँ, बिहार से। बताइए बताइए। आनंदी माँ नमस्कार। हाँ, नमस्ते। सुरेश भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सर मैं कुछ करीबन 20-19 दिन से एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ। एक बार आपसे भी बात हुई सर, आपने बताया कि कच्चा पक्का नहीं देना, वो घिया तोरी की सब्जी तो उबाल के मैं ले रहा था, 1 2 3 3 दिन ली थी। उसके बाद जब ही खत्म कर दी मैंने। और उसके बाद बिल्कुल जूस में रह रहा हूँ। 7.5 8 घंटे फास्टिंग है जी। और उसके बाद ग्रीन जूस 1 1.5 गिलास। और सर वो क्या नाम, शाम को वो ले रहा हूँ, उसका अनार और पेठे जूस भी लिया, उन्होंने मुझे नुकसान करा लेकिन वो मैंने बंद कर दिया। और धनिया वगैरह और वैसी चीज मिला लेता हूँ थोड़ी। तो ये है, शाम के टाइम 8 10 गिलास के लगभग वो पी के सो जाता हूँ। तो सर मेरी जो कंडीशन थी वो ये थी मैन के, करीबन 30 साल से मैं कब्ज का और गैस का पेशेंट था। मैंने डॉक्टरों को दिखाया जी बहुत, मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। उसके बाद 26 साल हो गए, इस बीच में मैं डिप्रेशन का पेशेंट बन गया इसी टेंशन से। और सर डिप्रेशन में आने के बाद में, मेरी स्थिति ये होगी जी कि उसके बाद शुगर हो गया मुझे, दवाई उसकी भी चालू होगी, डिप्रेशन की भी चालू होगी, पाइल्स भी थी उसकी भी चालू होगी। और आ, उसके बाद, हेलो। हाँ जी हाँ, बोलिए। बताइए। अरे निकल गई। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ जी हमको बोलिए, आवाज आवाज आ आ रही है रही आपकी। है। आ रही है आवाज? हाँ, जा रही।
हेलो। हाँ जी, बोलिए। तो सर मुझको फिर पाइल्स होगी, उसकी भी दवाई चालू होगी। हम्म। तो एक स्थिति ये आई कि सारे डॉक्टर जो दवाई में खा रहा था, चूरन उरन, 30 साल से तो चूरन वगैरह से काम चल रहा था, कोई दवाई दे ली डॉक्टर की, या वैसे अपना जो है पेट में जो पेट साफ होता ही नहीं था। और हम्म। सर उसके बाद में 30 साल से तो कब्ज का वो था, गैस का और कब्ज का। उसके बाद डिप्रेशन, उसके बाद शुगर, ऐसे ही बढ़ती गई। और एक स्थिति सर ऐसी आई कि शुगर की तो चली रही थी, शुगर तो इतना ज्यादा नहीं था मुझे। उसके बाद डिप्रेशन की इतनी दवाई, तो डिप्रेशन की बराबर। और सर और दवाई भी मैं खाता था, क्या नाम, पाइल्स के लिए, और नए नए इंतजाम करता था। लेकिन जब एंड हुआ तो बिल्कुल शरीर ने जवाब दे दिया, दवाई कुछ काम नहीं कर रही, भूख लगनी बंद होगी। और मेरा वजन 88 किलो था सर। 88 किलो से इस बीच में ये हुआ कि 15 किलो ऑटोमेटिक वजन कम हो गया, भूख बंद होगी बिल्कुल लगी। हम्म। तो सर अब मैं कुल मिला के आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं आऊंगा आनंदी वहाँ जिसे मेरी बात हुई। और वे कल अंकित भाई से जो वो रजिस्ट्रेशन भी कराना है। तो मतलब कुल मिला के मैं अब एनडीएस पे हूँ बिल्कुल। रसाहार फास्टिंग 8-9 घंटे या 8 घंटे की तो करता ही हूँ। और हम्म। सर बस इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इधर उधर चलूं। तो सर एक आपसे रिक्वेस्ट है, आनंदी माँ से भी रिक्वेस्ट है, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ बच्चा बच्चा कोई आ जा तो मैं फिर शिविर में आना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ आपके। तो बच्चा कोई मेरे साथ आ जा तो। आनंदी माँ कह रही है कि वो बच्चा जो है तभी अलाउ है कि मतलब क्या नाम, वैसा कुछ नहीं है, मतलब बाहर नहीं जाएगा, आएगा तो नहीं, यही ऐसा सब नहीं कुछ बोली चलेगा। मैंने, ऐसा नहीं बोली। देखो मैंने ये आवाज आ बोली रही है, बच्चा भी आवाज यही बढ़ाओ। आहार खाएगा। मैंने ये बोली बच्चा भी यही आहार खाएगा, बाहर नहीं जाएगा, गवर्नमेंट फूड पे रहेगा, तो जी आपके मैम। साथ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यही मैंने बोली। आज ही जी बात मैम। हुई है आपसे। हाँ आज ही हाँ बात हुई है, हाँ जी। हाँ। तो मैं बच्चा भी रिक्वेस्ट। बात करा था मेरे साथ, आपकी हाँ। बेटा भी बात करा था, उसको भी मैं समझाई कि आप अगर गवर्नमेंट फूड पे रहोगे, 7 दिन अभ्यास करके आओ, गवर्नमेंट फूड पे रहो, तो यहाँ हम्म। पे आओ, फिर आपकी पिताजी को लेके इतनी तो त्याग करो, कुक फूड त्याग करके आओ, और आपकी पिताजी को इधर लेके, वो हरिद्वार के लिए बोल रहे थे, तो मैंने बोली यहाँ 5 दिन आएंगे तो भी आपको भी इसी आहार पे रहना पड़ेगा, पिताजी के लिए इतनी त्याग करके आओ। यही मैंने हाँ बताई थी। सही है अनुमा जी, आपने गलत नहीं बोला, आपने ठीक किया है हम्म, और अच्छा हम्म, लगा बहुत ज्यादा। तो मैं थोड़ा 1 मिनट और लूंगा आपकी। मेरे भाई हैं जो गवर्नमेंट टीचर हैं, यहाँ जमुना विहार में रहते हैं। तो वो 3.5 साल से आपका एनडीएस फॉलो करते हैं, उन्होंने ही मुझे ये जानकारी दी थी, इस रास्ते के लिए दी थी। तो वे तो कह रहे हैं कि शायद मुझे छुट्टी मिल गई तो मैं 5 दिन मैं भी माता जी के और सुरेश भाई के दर्शन करना चाहता हूँ। तो हो सकता हम दोनों आवे। तो अगर रजिस्ट्रेशन वो कब भी करें? आएंगे तो हाँ। सुनिए, शर्त एक है, उन्होंने भी शाम का पका वाला जरूर खाते होंगे। अब नहीं तो खाते हैं। हमारा एक ही कंडीशन है कि हम शाम का पका वाला खा के इधर ना आए। मतलब हमारा यहाँ आने के लिए वो गवर्नमेंट फूड पे पूरी तरह रहे। अभी भी समय है, अभी तो मतलब कितना, 10 तारीख है, 20 दिन पड़ी है अभी, 20-22 दिन, 22 दिन पूरी गवर्नमेंट फूड पे रहे। अगर शाम को खा रहे हो, उनको वो बात बता देना, जो भी आपके साथ आएंगे अभी से जी महाप्रभु की आहार में रहे, ताकि यहाँ आके गंगा किनारे प्रभु का स्थान पे, हरिद्वार के स्थान पे, ऐसे पवित्र स्थान पे अच्छे से और समझ के जाएं एक्चुअली हमारा बॉडी किस लिए डिजाइन हुआ है, क्या कौन सा आहार खाने के लिए हुआ है, सब चीज यहाँ समझ पाएंगे, है ना। तो घर से करके आए, शाम का भी छोड़ के आए। अगर जो आनंदी भी माँ। आएंगे आपके साथ, उनको बता देना। आनंदी माँ, जो मैं फास्टिंग चल रही है और जिस हिसाब से मैं रह रहा हूँ, मेरा काफी वेट कम हो गया है। और कचरा मेरा आना, पता नहीं क्या बात है, मुझे
करीबन 3-4 रोज से फास्टिंग सब कुछ करते करते मुझे कचरा नहीं आ रहा। खीरा, करेला, टमाटर, घिया और आंवला और धनिया, पुदीना वगैरह, इस तरह का मैं ग्रीन जूस लेता हूँ एक ऐसा नहीं गिलास। लेते हैं, ऐसा नहीं लेते आप। करेला में आंवला मिला दिए, घिया मिला दिए, धनिया हाँ, मिला दिए, ये नहीं होता। अच्छा, वो ऐसा नहीं तीन होता। दिन 3-4 रोज खीरा हो गए। हाँ, टमाटर एक ही जूस है। खीरा, करेला, टमाटर में करेला का मात्रा बढ़ाया जाता है। अगर आपको नहीं हो रहा है, सफाई नहीं हो रही है, तो करेला का मात्रा बढ़ाया जाएगा। करेला डिटॉक्स का काम करेगा। ऐसे अच्छा, आंवला इसमें नहीं मिलाओ। आंवला अलग है। आंवला लौकी जो कर रहे हो, हरी पत्ती डाल के आंवला, वो अलग है। उसमें आंवला डिटॉक्स कराएगा, तो आंवला का मात्रा बढ़ाना है। तो इसमें आंवला भी मिला दो, लौकी भी मिला दो, ऐसा नहीं करना, ये गलत है। आनंदी में 3-4 रोज हो गए हैं, तो 3-4 रोज से दिक्कत नहीं है, हल्का हल्का कचरा आ रहा था। वेट भी काफी लो हुआ है, कम। तो हल्का हल्का आ रहा था कचरा, ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा तो आया नहीं एकदम, लेकिन आ रहा था। तो करीबन मैंने इसलिए जरूरी आज मीटिंग अटेंड करी है, बच्चे की रिक्वेस्ट करी कि मगर बेटा तू बात करवाओ मेरी आनंदीमा सुरेश भाई से। और मैं क्या नाम जो ना वो आपने बताया गया, तो आंवला, लौकी और हरी पत्ती, धनिया वगैरह, तो इसका लेना है या खीरा, करेला, टमाटर का लेना है? जो ओरिजिनल सीजनल ओरिजिनल है, जिसमें आपका कचरा निकल रहा है, वही लेना है। कोई पाउडर नहीं लेना है। आंवला अभी पाउडर नहीं। ओरिजिनल नहीं आता है, सीजन का नहीं है। अभी करेला आ रहा है, तो करेला लीजिए। हाँ, हाँ, अच्छा, तो बेटर करेला रहेगा या ये क्या नाम आंवले का जो है, आंवला, लौकी वगैरह, पत्ती, हरी पत्ती जितनी भी है, धनिया वगैरह, ये अच्छा होता? जो अच्छा होता है आप देखिए। आपको आंवला अगर तो मिल रहा है तो लीजिए, नहीं, लेकिन करेला के साथ मिक्स मत करिए। अच्छा, करेले के साथ नहीं करना मिक्स? हम्म, अच्छा, जी। सुरेश भाई जी, प्रणाम। देवधर नागपाल जी क्या बता रहे हैं? हेलो, नहीं, बोलो ना, हेलो, कुछ कह रहे हैं? तुम्हें बोलो ना। हेलो, अंकित जी, देवधर नागपाल जी को हाँ जी ये, देवधर जी, अपने फोन म्यूट कीजिए। हाँ उनको जी, म्यूट करिए, करमवीर जी को। देवधर, अच्छा। हाँ जी देवधर जी बोलिए। प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रणाम। सुरेश भाई साहब। प्रणाम। कैसे हैं? काफी दिन बाद आए। एक्चुअली मेरी बिटिया यूएसए में है, तो मैं उसके पास गया हुआ था। अच्छा अच्छा। तो वो टाइमिंग मैच नहीं करता था, तो हम्म। सारी मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाया। तो मैं 1.5 महीने बाद आया हूँ। बाकी उसको भी 1.5 महीना जूस पिलाया खूब, और खूब फ्रूट खिलाया। नीरज जी कौन है? कौन है? हाँ जी नीरज जी, अपने फोन म्यूट कीजिए। जी माता जी प्रणाम। प्रणाम। सुरेश, कैसे कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ माता जी, एकदम फर्स्ट क्लास। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था, उसको पूछना था। बताइए। ये खीरा, करेला, टमाटर के जूस में करेला काम करता है बोलते हैं, तो सिर्फ हम्म, करेला ले सकते हैं क्या? क्या करेला? जी, खीरा, करेला, टमाटर का जो जूस है, हम्म। उस करेला काम करता है, हम्म। सिर्फ करेला का ले सकते हैं क्या? नहीं, सिर्फ करेला का हम इसीलिए खीरा करेला थोड़ा गर्म पड़ता है, इसीलिए मतलब खीरा और टमाटर मिक्स कराते हैं उसमें। करेला जो है वो डिटॉक्स का काम करती है। तो सिर्फ करेला का नहीं लेना है?
करेले की गर्म तासीर है, खीरे की ठंडी तासीर है, उनको बैलेंस करने के लिए दिया अच्छा। जाता है। अकेला आप आपको लेना है तो लेके देखिए, लेकिन ऐसे तो नहीं लेते हैं। अकेला करेले का जूस लेंगे, ज्यादा टाइम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग ज्यादा मौसम। नहीं ले पाएंगे। समझ गए? नीरज जी समझ गए? नीरज जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए माता जी। हम्म, ठीक है। विनोद जी क्या बोलना चाहते हैं? विनोद बेटा। हाँ जी विनोद जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। मैं पूछ रहा हूँ, हाँ जी बेटा। कौन बोलना चाहता है? और कौन पूछना चाहता है? क्या बोल रहे हैं कोई? हाँ जी देवदत्त जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैं पूछा। हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी हाँ, बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ कि खीरा, करेला, टमाटर में क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? करेला कितना, टमाटर कितना और खीरा कितना? एक एक। खीरा, दो करेला, तीन टमाटर। एक खीरा, दो करेले, तीन टमाटर? हाँ जी। हम्म। बहुत कड़वा बनेगा। करेला अगर बड़ी साइज करेला आया है, अगर तो बड़ा हो तो एक ही डालना है। हम्म। अभी एक जन खाली करेला लेने के लिए तैयार था, वो पूछ रहा था ना, वो नीरज। माता आप जी बोले मीटिंग खत्म होने का कड़वा टाइम। लगे। नहीं, विनोद जी क्या बोल रहे थे? नहीं, कुछ नहीं कह रहा था, ये तो ऐसे ही अंकित ने अनम्यूट कराया तो। और मतलब कि ये जो करेले की बात है तो तेज पड़ता है ये करेला। हम्म। अकेला करेला तेज पड़ता है, मतलब कि बॉडी को ज्यादा वो कर देता है। गर्मी कर देता है। हाँ, इसीलिए अकेला केला करेला लेने से अच्छा है कि खीरा और टमाटर डाले तो। इतना, क्योंकि इतना नहीं निचोड़ना है हमका हमारा शरीर को, धीरे धीरे हम्म। धीरे धीरे जाना है। ऐसे जबरदस्ती नहीं करना है, शरीर के ऊपर जबरदस्ती करना नहीं है। जबरदस्ती करेंगे तो तुरंत छोड़ देंगे, अभाव आ जाएगा इसमें। तो ऐसे हम्म। बैलेंस बना के रखना है। जैसे सबका बैलेंस, इसीलिए तो ये आंवले वाला का जूस में भी वो हरी पत्तियां क्यों डलवाते हैं? इसीलिए अकेला आंवला ही काफी रहता है, लेकिन तेज पड़ता है अकेला खट्टा आंवला ही। खट्टा खट्टा लगता है, खट्टा लगता है। तेज, सब सब तेज पड़ता है, मतलब ज्यादा हम्म। निचोड़ देता है, पूरे दिन वो इसकी असर रहती है। इसमें हम्म। पूरा दिन नहीं निचोड़, मतलब शरीर को इतना निचोड़ नहीं देना है। धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाना है ऐसे। हाँ जी। हम्म। जी बेटा। बहुत बढ़िया। आपको देखने के लिए, आपका बात सुनने के लिए हम बोले थोड़ा सा करो विनोद जी हाँ को। जी। हाँ जी। और किसी का प्रश्न है तो कहिए। आज तो बहुत कम लोग थे, बाद में थोड़े बहुत जुटे। ले। हम्म, हम्म। माता जी ठीक है। मीटिंग खत्म करने का टाइम हो गया। हाँ जी। हाँ जी। हम्म। अंकित कैसे है बेटा? बढ़िया अंकल जी, आप बताओ। आ, अच्छा। मौसम बहुत आज बढ़िया है। सुमिता मम्मा नहीं दिखी, सुमिता नहीं है क्या आज? ये वो जूस निकाल रही है उस, अच्छा मतलब अच्छा। मैं भी नीचे था, बिल्डिंग के नीचे था, अभी ऊपर आया। अच्छा अच्छा। तेज हवा चल रही है बढ़िया सी। हाँ, आपका यहाँ भी मौसम बढ़िया हो गया। चलो हाँ जी। बहुत बढ़िया।